लिए कुछ करने की, कि परमेश्वर नहीं मैं तेरे लिए ये करूँगा, प्रभु मैं सुबह 4 बजे जगूँगा, प्रभु मैं सुबह 5 बजे जगूँगा, परमेश्वर मैं सुबह 1 घंटे प्रार्थना करूँगा, या दिन में ये करूँगा, या शाम को वो करूँगा, या ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा। परमेश्वर के लिए कुछ करने की एक हुंडस होती है ना, एक लगन होती है प्रभु के लिए कुछ करने की। तो जब भी कुछ ऐसा परमेश्वर के लिए करने की इच्छा हो, परमेश्वर को कुछ देने की इच्छा हो, वैसे तो हम कुछ नहीं दे सकते, पर फिर भी हम अपने कामों से परमेश्वर की महिमा के लिए जो करना चाहते हैं, हम उसको जब धन्यवाद बलियाँ चढ़ाते हैं, तो जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहें, तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास, क्योंकि देखो परमेश्वर को जब हम कुछ चढ़ाते हैं, है ना, परमेश्वर के लिए जब हम कुछ चढ़ाते हैं तो प्रभु जी उसे ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि बलि तो हालेलुया कैन ने भी चढ़ाई थी, पर वो ग्रहण नहीं की गई थी। तो ऐसी भेंटें, ऐसी बलियाँ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, वो एक ऐसी वेदी पर भी होनी चाहिए जो वेदी ग्रहण की गई हो। एक साफ सुथरी थाली में अगर खाना परोसा जाए तो वो खाया जाएगा, अगर गंदी थाली में खाना दिया जाए तो वो खाने योग्य नहीं रहे, क्योंकि थाली भी गंदी है, तो थाली गंदी होने के कारण वो जो खाना उसमें रखा गया वो भी गंदा हो जाएगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने जब जाएं तो हम भी स्वच्छ, साफ और हालेलुया हमारे पाप से माफ़ होने चाहिए, हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपने पापों का अंगीकार किए बिना, हमें मालूम है, हमारा कॉन्शियस, हमारा विवेक हमें अगर चिता रहा है कि आपसे ये गलती हुई है, आपसे ये पाप हुआ है, आपको इस विषय में परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए। पहले अपने पापों की माफ़ी मांगे परमेश्वर के सामने प्रतिदिन। रनी सर हमेशा सिखाते हैं कि हर शाम हमें अपने पापों की माफ़ी मांगना, क्योंकि हमें कई बार जान अनजाने में भी हमसे कई बार गलतियां, पाप हो जाते हैं। तो परमेश्वर के सामने हर बार हम अपने जब पापों की माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद जब हम प्रभु के सामने भेंटें लाते हैं, तो परमेश्वर से ग्रहण करते हैं। देखो ऐसा लिखा है कि जब तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थरों से नहीं बनाना। आपको एक कहानी बाइबल में पता होगी। एक बार एक फरीसी और एक हालेलुया एक चुंगी लेने वाला दोनों मंदिर गए थे। दोनों प्रार्थना कर रहे थे और फरीसी कहता है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये ऐसा वैसा, बहुत सारी उसने बातें कहीं और फिर वहाँ से चला गया। लेकिन ये जो चुंगी लेने वाला मनुष्य था, इसने अपने आप को, अपने मन को गिल्ट किया, अपने पापों का अंगीकार किया और प्रभु से कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। जब हम अपने आप को प्रभु के सामने सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम लोग कुरूप हो जाते हैं। प्रभु कहता है तुम्हें अपने पत्थरों में छेनी, हथौड़ा, है ना, यहाँ पे लिखा है कि जहां पर भी तुमने उस पर हथियार लगाया तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। अपनी वेदी पर हमें उसे सजाने की जरूरत नहीं है। हम वो वेदी हैं जो परमेश्वर हालेलुया पसंद करते हैं, और हमारे काम वो भेंटें हैं जिन्हें परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं। तो हमें अपने आप को सजाने संवारने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर के सामने आने के लिए। परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होने के लिए हमें अपने आप को, इस वेदी को सजाने की और संवारने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जैसे हैं वैसे परमेश्वर के सामने आने की ज़रूरत है। प्रभु के सामने बिल्कुल सच्चे और सीधे मन से, प्रभु मुझसे ये पाप हुआ, प्रभु मुझसे ये गलती हुई, प्रभु मैंने ये किया या वो किया, या ऐसी बात, या इसको दुख दिया, या ऐसी बात है। परमेश्वर से बिल्कुल सीधे और सच्चे कॉन्शियस के साथ हम परमेश्वर के सामने जाएं। हमारी वेदी परमेश्वर के सामने एकदम निर्दोष होनी चाहिए। हम उस पर हथौड़ा लगाएंगे तो लिखा है कि वो अशुद्ध हो जाएगी। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मैं गुस्सा कर दिया था, इसका कारण ये था कि उसने मुझे ऐसा कर दिया था, उसने मुझे गाली दे दी थी, उसने मुझे फलाना ढिकाना कर दिया था, ये मेरा नुकसान हो गया था, तो मुझे ऐसा क्रोध आ गया, या ऐसी हरकत मैंने इसके रिप्लाई में करी। और प्रभु के अगर वचन हमें ऐसे कामों करने से मना करता है तो भी हमारे करने पर उसके ऊपर पर्दा डालना, हम अपनी वेदी में हथौड़ा लगा रहे हैं, हम अपने उन पत्थरों में हथौड़ा लगा रहे हैं, हथियार लगा रहे हैं। और परमेश्वर कहता है ये अशुद्ध करते हो तुम। अपने कामों को ढांपना नहीं है। लिखा है कि जो अपने कामों को ढांप देता है वो उजागर भी किया जाएगा, क्योंकि प्रभु के सामने सब कुछ खुला हुआ है, कुछ भी ढपा नहीं है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने हर एक बात, हर एक विचार, हर एक मन की गहरी इच्छाएं भी प्रभु के सामने खुली पड़ी हैं। हम परमेश्वर से क्या छुपा सकते हैं, और क्या छुपा के हम प्रभु के सामने जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर, जबकि हमारी वेदी जिस पर हम भेंट चढ़ा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है।
हमें अपनी वेदी को शुद्ध करना, हमें ऐसी वेदी बनाना है, अपने आप को एक ऐसी वेदी बनाना है जिस पर चढ़ाई हुई भेंटें परमेश्वर को स्वीकार हो। अगर हमारी आंखें शुद्ध हैं, हमारी जुबान शुद्ध है, हमारे हाथों के काम शुद्ध हैं, हमारे विचार शुद्ध हैं, तो हम जो भी चढ़ाए परमेश्वर को ग्रहण होता है। हमारे उपवास ग्रहण होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण होती हैं, हमारे हालेलुया दान दशमांश भेंटें सब कुछ ग्रहण होता है परमेश्वर के सामने। पर हमारी अगर वेदी अशुद्ध है तो हमारी चीजें ग्रहण नहीं होंगी। हमारे जो दान है हमारी जो भेंटें हैं, हमारे दान दशमांश वो ग्रहण योग्य नहीं होंगे। हम परमेश्वर को क्या चढ़ा रहे हैं, कैसे चढ़ा रहे हैं। हमारे मन में तो बड़ा गुस्सा भरा है, किसी व्यक्ति ने हमें ठेस पहुंचा दी और शाम को हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू हमें माफ़ करता है, प्रभु दया कर, और ऐसा और वैसा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तूने तेरे भाई के विरुद्ध कुछ मन में बात है तो पहले जाकर अपनी भेंट वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से मिलाप कर। अगर तूने उसे जीत लिया तो अच्छा, तब वापस आकर मेरे पास उस भेंट को चढ़ा। और हम क्या करते हैं, हम तो उसे माफ़ नहीं करते। हम तो परमेश्वर के सामने ऐसे ही आ जाते हैं। हमारे मन के गुस्से को हम ठंडा नहीं करते। हमने जो चोरियां करी हैं उन चोरियों के विषय हम परमेश्वर से अंगीकार नहीं करते कि प्रभु हमने ऐसी गलत की और इसे जाकर वापस मैं कर दूंगा। हमने उसे ठेस पहुंचाई, उसे जाकर मैं सॉरी बोलूंगा। हमसे ऐसी गलती हुई प्रभु जी, हम ऐसे इस कार्य को नहीं करेंगे, प्रभु हमें माफ कर। अपनी वेदी शुद्ध करें, अपनी भेंट बाद में चढ़ाएं, पहले वेदी शुद्ध करें, क्योंकि वेदी वो जगह है जहाँ पर भेंट चढ़ाई जाती है। भेंट ऐसे ही किसी जगह पर नहीं जलाई जाती थी। भेंट ऐसे ही किसी व्यक्ति, किसी जानवर या किसी पशु को या कोई और बात को या फसल को ऐसे ही लाकर सीधा नहीं चढ़ाया जाता था, सीधा नहीं जलाया जाता था, वरन उसे बाकायदा चेक किया जाता था और उस वेदी पर जो ग्रहण योग्य थी, जो मंदिर में थी, उस पर चढ़ाया जाता था। हमारी भेंटें कहाँ चढ़ाई जाती हैं? हम एक ऐसी वेदी पर तो भेंट नहीं चढ़ा रहे जो ग्रहण योग्य ही नहीं है। हमने अच्छी भेंट लाए, हमने अपना दशमांश पूरे मन से डाला, लेकिन हमने चीटिंग करी कहीं ना कहीं, और परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा क्या? हमने प्रभु के दासों के साथ भलाई तो करी, पर उसी के साथ साथ हमने किसी और विश्वासी भाई के साथ कुछ तो भी बुरा किया है, कुछ तो भी उसको बोल दिया है, कुछ तो भी उसके प्रति हमारे मन में खट्टा मीठा है, और हम परमेश्वर से कहें प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे देने योग्य बनाया, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने आज मुझे आशीष दी। तो क्या हमारी धन्यवाद रूपी बलिया प्रभु को ग्रहण योग्य है? हमारा प्रभु कहता है कि अपने शरीरों को जीविता हालेलुया और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को चढ़ाओ, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा करना ही हमारी पहली सेवा है, और पहली सेवा है अपनी शरीरों को, अपनी वेदी को शुद्ध करें, ताकि इसके द्वारा जो कुछ भी किया जाए या इस पर जो कुछ भी चढ़ाया जाए वो ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। लिखा है कि जहां जहां मैं तुम्हें अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर हमें जहां जहां स्मरण कराएं अपने अपने नाम का। मेरा मतलब है कि जब कभी ऐसी बातें हों कि आपको लगे कि इस पल मेरा टेम्पर खो रहा है, या इस बार मैं परमेश्वर के वचन से अलग जाने की जब लालसा उत्पन्न हो, तो परमेश्वर का वचन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा स्मरण कराया जाता है कि ऐसा काम नहीं करना, आप गाली नहीं देना, आप झूठ नहीं बोलना, आप पाप मत करना, आप व्यभिचार मत करना, आप बुरा मत बोलना, आप मन में ठेस मत रखना, ईर्ष्या मत रखना, हालेलुया, और माफ करो। और इन ऐसे कामों के समय जब परमेश्वर हमें अपने नाम, अपने वचन को याद दिलाते हैं और हम उसके नाम की खातिर वो उस समय चुप रहें या सह लें, या उस बात को हालेलुया अपने मन में बिल्कुल प्रभु के लिए सह जाएं, तो वो कहता है वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। हमारी आशीष श्योर है अगर हम परमेश्वर के नाम के अनुसार, उसकी वचन के अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चले तो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कोई भी वचन, कोई भी नियम बनाए तो ऐसे ही तो नहीं बनाए होंगे। सच में परमेश्वर ने बड़े ही अपने बड़ी अद्भुत और महान बुद्धि में होकर उसने अपने लोगों तक, हालेलुया, हम तक अपने प्रेरितों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, हम तक अपने वचन पहुंचाए। वो कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम रखो, तब जानेंगे लोग कि तुम मेरे चेले हो।
तुम एक दूसरे की सह लो, तुम सह क्यों नहीं लेते? तुम अपनी हानि क्यों नहीं उठा लेते? तुम्हारे न्याय, तुम्हारे जो मसले हैं वो अन्य जातियों के पास क्यों जाते हैं? तुम्हारे पुरनियों के द्वारा, तुम्हारे अगुओं के द्वारा वो सॉल्व होने चाहिए, पर हमारे केस तो कोर्ट में जाते हैं, हमारे केस तो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हम तो चर्च छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। और फिर हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे आशीष दे, मेरी प्रार्थना सुन, तो कैसे हमारी भेंट स्वीकार हो, कैसे हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो? प्रभु के वचन को मानना वो वेदी बनाना है। प्रभु के वचन को मानने से हमारी वेदी, हमारा शरीर उसके ग्रहण योग्य होता है। जब हम निर्दोष रहें तो हम उसके सम्मुख जीवते ही बलि लाते हैं। जब हम हाले उसके वचन पर चलते हैं तो उसको भाते हैं। और उसके अगले वचनों में हालेलुया रिबखावा शंदला बराबरा बरी तकाम शोर ले दे, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। तो हमारी भेंटें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हों, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हमें किसी भी बात में छेनी हथौड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक घर बनाने के लिए, घर सुंदर बनाने के लिए हालेलुया उनको तराशा जाता है, पर अगर परमेश्वर जो घर बनाता है तो उसको तराशने का काम परमेश्वर का है, ना कि हमारा। हमें परमेश्वर के सामने बिल्कुल वैसे ही जाना है जैसे हम हैं, तब परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा और अपनी मर्जी के अनुसार हमें छांटेगा, हमें काटेगा, हमें ठोकेगा, पीटेगा और बहुत सुंदर बना देगा। फिर उस वेदी पर जो भी चीज़ें चढ़ाई जाएंगी वो परमेश्वर ग्रहण करेगा। हमारे काम, जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं तो हम उसको भाएंगे, हम उसके सम्मुख जीवती बलियाँ चढ़ा सकेंगे। और लिखा है कि तुम अनुभव से उसकी इच्छा मालूम कर सकते हो। हम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, मेरे जीवन से क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। तो लिखा है कि अनुभव से तुम उसकी इच्छा मालूम करते रहो। लेकिन पहले क्या? पहले अपने शरीरों को जीविता और भावता हुआ बलिदान और पवित्र हाल्य बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। अपने शरीरों को, पौलुस एक जगह से लिखता है कि जैसे मेरे भरसक प्रयास के द्वारा मेरे शरीर से परमेश्वर की महिमा अब तक होती रही है, वैसे आगे भी होती रहे। तो हमें भी अपने भरसक प्रयास के द्वारा अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करनी है। हमारा शरीर एक वेदी है जिस पर हमारे काम एक भेंटों के समान है जो परमेश्वर को चढ़ाए जाते हैं। और अगर हम शुद्ध नहीं तो हमारे काम भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करें। हमारा मन शुद्ध नहीं तो हमारे काम भी परमेश्वर ग्रहण नहीं। हमारे काम, हमारे मन, एक जगह से लिखा है कि मेरे हृदय का विचार और मेरे मुंह का वचन परमेश्वर तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तो अपने अपने आप को जांचो कि हमारे मन, हमारे विचार, हमारे शरीर कैसे शुद्ध हैं, कैसे हैं, प्रभु के सम्मुख कितने अच्छे हैं। अगर हम सही हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आशीषित करते हैं। अगर सही नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि पाप का फल तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फिर एक जगह लिखा है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो अपने अपने पापों को मानो, अंगीकार करो, प्रभु से कहो प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे अनुग्रह दे और मुझे इस पाप से, इस आदत से, इस चीज़ से, इस गंदगी से या इस विचार से या तमाम जो भी आपकी समस्या से छुड़ा प्रभु। क्योंकि लिखा है कि उसका लहू हमारे मन की सड़ाहट से हमें छुड़ा लेगा, हमें शुद्ध कर देगा। तो वो हमें शुद्ध कर देगा और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम परमेश्वर से जब मांगेंगे तो प्रभु कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने बिल्कुल सीधे बने। देखो, परमेश्वर से हम छुपा नहीं सकते, हम कितना भी छुपाएं, हम लीपा पोती करके भी छुपाएं, हम छुपा नहीं सकते। एक जगह ऐसा लिखा है कि मनुष्य अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता तो है, परंतु हालेलुया यहोवा परमेश्वर उसके मन के विचारों को परख लेता है। ऐसा एक वचन है कि मनुष्य अपने कामों को चिकनी चुपड़ी विचारों के द्वारा ढांप देता है। वो सोचता है कि अरे इसमें हाँ इतना तो चलता है, या ऐसा है या वैसा है, इतने में कुछ नहीं होता। पर परमेश्वर का वचन उसको परख लेता है। प्रभु परख लेते हैं। वचन तलवार है, वचन आग है। पौलुस कहता है कि वो रद्दा, हालेलुया, हर एक का काम उस आग के द्वारा परख लिया जाएगा। जिसका घास फूस का है वो जल जाएगा पर खुद बच जाएगा, जिसका सोने का है, चांदी का या किसी और का है, सबका काम आग के द्वारा परख लिया जाएगा। बस वो नींव बची रहेगी जो यीशु मसीह है। तो हमारे काम क्या है? घास फूस है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, पीतल का है, मिट्टी का है, पेड़ों का है, लकड़ी का है, कैसे काम है हमारे, वो सब परख लिए जाएंगे। अगर हल्के फुल्के हैं तो जल के राख हो जाएंगे।
हमारी बेदियाँ, हमारी भेंटें स्वीकार नहीं होंगी। पहले परमेश्वर के लिए एक बेदी बनाएं, प्रभु के लिए एक बेदी बनाएं। एक बेदी बनाओगे तब भेंटें स्वीकार की जाएंगी। हम और आप में से कईयों के पास तो वेदियां ही नहीं हैं, किसी के पास हैं तो चटक गई हैं। उन वेदियों को मरम्मत करने की ज़रूरत है, उन वेदियों के पत्थरों को फिर से इकट्ठा करने की और फिर से सजाने की ज़रूरत है, उसे धोने की ज़रूरत है और परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है और रोने की ज़रूरत है और खुदा के सामने पुकारने की ज़रूरत है। ये जो सूनापन जो कलीसियाओं में है ना, ये एक दिन में दूर हो जाएगा। ये जो रूखापन है ना, कि जस्ट प्रचार हुआ और चले गए और सुने, आए और सुने और सुन के चले गए और जीवन में बदलाव नहीं और कुछ नहीं, ये सब दूर हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा जब बरसेगा तो आग लग जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बरसेगा तो वरदान भर जाएंगे, स्वभाव भर जाएगा, कलीसियाँ चिल्ला उठेंगी। हालेलुया। उज्जैन जान लेगा, ये सूखापन खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। लेकिन पहले बेदियां तो दुरुस्त हों जिस पर बलि चढ़ाई जाए और जिस पर आग उतरे। बेदियां बनाएं, अपनी वेदी परमेश्वर के लिए बनाएं। हर एक जन अपनी अपनी बेदी बनाए प्रभु के लिए और फिर उसे शुद्ध करके उस पर चले, प्रभु उस पर भेंटें चढ़ाए, परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा। क्योंकि परमेश्वर को पसंद है होम बलियां, मेल बलियां, स्वेच्छा बलि, तमाम तरह की इच्छाएं। अपनी बुरी लालसाओं को चढ़ा दो, अपनी बुरी इच्छाओं को चढ़ा दो, अपनी कमजोरियों को चढ़ा दो, अपनी हार को चढ़ा दो, अपने क्रोध को चढ़ा दो, शारीरिक स्वभाव को चढ़ा दो और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अपनी आत्मिक बातों से आपको भर देंगे। वो वेदियाँ परमेश्वर को पसंद हैं, पर दिक्कत यह है कि हमने अब तक उन्हें बनाया ही नहीं है, या बनाया है तो कभी टूट गई हैं, या दिक्कत यह है कि हम उन्हें संवारने में लगे हुए हैं कि मेरी वेदी दिखने में बड़ी सुंदर होनी चाहिए, मैं बहुत अच्छा गाऊंगा, मैं बहुत अच्छा हालेलुया और ज़ोर से प्रार्थना करूंगा, मैं और ज़्यादा देर तक प्रार्थना करूंगा और हालेलुया अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, मैं और सज के रहूंगा। नहीं, जब आत्मा शुद्ध है तो शरीर भी शुद्ध होगा और उसके हर काम अच्छे लगेंगे। परमेश्वर का स्वभाव है तो वो दिखेगा, अगर नहीं है तो ढोंग बहुत दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर परख लेगा। अभिषेक है तो वो बहेगा, तेल है तो वो चमकेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हालेलुया हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। और मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में, हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। अगर पास्टर हालेलुया प्रशांत हैं तो आप प्रार्थना करिए और हम सबके लिए हालेलुया वचन खत्म। स्तुति स्तुति। पास्टर प्रशांत हमारे बीच में हो तो